स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11 प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.3 का चौथा प्रश्न है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ये समुच्चय दिया गया है, इसके उप समुच्चय को हमको लिखना है कि इसका उप समुच्चय क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ फर्स्ट पार्ट है ए। समुच्चय ए दिया है, इसके उप समुच्चय को लिखना है। तो उप समुच्चय का एक सूत्र होता है। उप समुच्चय का सूत्र है 2 के पावर n। तो n क्या है? n जो है अवयवों की संख्या है। तो यहाँ पर अवयव कितना है? 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 1। n अवयवों की संख्या। तो 2 के पावर n को ओपन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 ही, यानी कि इसके समुच्चय हो जाएंगे 2। अब लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे हूबहू इसी को लिख देंगे एक सेम टू सेम, और दूसरा इसका कॉमा दूसरा हो जाएगा 5, यानी कि उप समुच्चय की संख्या इसके 2 होगा, एक ए होगा और एक ये 5। इसी तरीके से सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। उप समुच्चय इसका लिखना है। कौन कौन इसके उप समुच्चय होंगे? तो उप समुच्चय इसका लिखेंगे तो उप समुच्चय का सूत्र हमने बताया था, यहाँ पर लिख देता हूं। उप समुच्चय 2 के पावर n। यहाँ पर अवयव की संख्या हमने बताते n क्या होता है? n अवयव की संख्या होती है। यहाँ पर 2 अवयव दिया हुआ है, यानी कि 2 के ऊपर 2 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4, यानी कि इसका समुच्चयों की संख्या इसकी 4 होगी। अब लिखेंगे कैसे इसको? यहाँ पर a है तो पहले हूबहू ऐसा ही लिख देंगे a कामा b, उसके बाद a लिखेंगे और चौथा हो जाएगा 5। 1 2 3 और 4 हमने यहाँ पर निकाला था पहले कि इसके उप समुच्चय की संख्या होगी 4। तो कौन कौन होगा? ए बी और 5। सेम उसी तरीके से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक 2 3 है तो यहाँ पर उप समुच्चय का यह सूत्र है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये अवयवों की संख्या होती है n, अवयव की संख्या को n से शो करते हैं। तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8, यानी कि इसके अवयवों की संख्या हो जाएगी 8। लिखेंगे कैसे? पहले सेम टू सेम ऐसा ही लिख देते हैं। क्वेश्चन उतार देता हूं मैं यहाँ पर एक बार। 1 2 3 ये तो क्वेश्चन है, और इसको अवयवों की संख्या लिखेंगे 1। सेम टू सेम इसी को उतार देंगे 1 2 3, और दूसरा हो जाएगा 1 अलग से लिखेंगे, फिर कॉमा 2 को भी लिखेंगे, 2 अवयव हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 3 भी होगा, फिर उसके बाद 1 2 भी होगा। 1 यहां से लिखना शुरू करता हूं 1 2, उसके बाद 2 3, 2 और 3, उसके बाद 1 और 3 भी हो जाएगा, 1 और 3, उसके बाद लास्ट में 5। अब काउंट करते हैं 8 हुआ कि नहीं। 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया था पहले कि 8 अवयव होंगे। ये इसके 8 अवयव हो गए। दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व कर इसके फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। 5 का उप समुच्चय बताना है कि उप समुच्चय क्या होता है। तो उप समुच्चय का हमने सूत्र बताया था कि 2 के पावर n होता है। तो 5 को हम रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय को ऐसे शो किया जाता है, यह रिक्त समुच्चय है। 5 एक रिक्त समुच्चय होता है। तो इसका सूत्र है 2 के पावर n। तो n की संख्या क्या है? यहाँ पर 0 हमने बताया, जो अवयव है वही का संख्या होता है n। तो यहाँ पर 0 कोई अवयव नहीं है, यानी 2 के ऊपर हम जो कि 0 लिखेंगे। जब 2 के ऊपर 0 लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आता है 1, यानी कि जो कि रिक्त समुच्चय का
उप समुच्चय एक होगा, इसका उप समुच्चय क्या होगा, यही सेम टू सेम इसका उप समुच्चय हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त होता है। आइए हम लोग पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। पी समुच्चय पी है और पांचवा प्रश्न, पी ए ब्रैकेट में के कितने अवयव है, ए बराबर 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक जो कि उप समुच्चय दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि इसके अवयवों की संख्या भी एक ही होगा, इसके अवयव की संख्या। तो हल लिखेंगे, हल अवयव की संख्या बराबर ए। बस यही कह रहा था इसमें। आइए छठा प्रश्न सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि अंतराल रूप क्या होता है। तो दो अंतराल होते हैं, अंतराल दो प्रकार के होते हैं, एक खुला अंतराल, खुला अंतराल और दूसरा होता है बंद अंतराल। बंद अंतराल, अंतराल दो टाइप के होते हैं, खुला अंतराल और बंद अंतराल। तो खुला अंतराल को क्या करते हैं, खुला अंतराल का चिन्ह ऐसे होता है और बंद अंतराल का चिन्ह ऐसे होता है। ये खुला अंतराल है और ये बंद अंतराल है। खुला अंतराल को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे और बंद अंतराल को हम इस चिन्ह से, बड़े कोष्ठक के चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। और खुला अंतराल जो है कि इसको शो करता है, इस चिन्ह को जो कि खुला अंतराल शो करता है, और इस चिन्ह को जो कि बड़ा अंतराल चिन्ह शो करता है। यदि जहां पर खुला अंतराल रहेगा उसको ऐसे आप प्रदर्शित करेंगे और बड़े अंतराल को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। खुला अंतराल और बंद अंतराल दो प्रकार का होता है। खुला अंतराल का चिन्ह ऐसा है और इसको इस तरीके से शो करेंगे, और बंद अंतराल का चिन्ह ऐसा होता है और जहां पर ये रहेगा वहां पर ये हम लिखेंगे। आइए तब इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, x such that x जो है कि बिलोंग्स टू r। r क्या है, रियल नंबर है, ये सब जो रियल नंबर है ये r है, -4 और ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन -4, और फिर ये चिन्ह दिया हुआ है, फिर 6। अब इसको कैसे लिखेंगे अंतराल रूप में, तो हम सेम टू सेम इसको पहले लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग टू r। r ये सब क्या है, रियल नंबर है r, और ये जहां पर चिन्ह रहेगा वहां पर ये लगाएंगे, लेकिन इस 4 के पीछे लगाएंगे, -4 के पीछे लगा देंगे। ये वाला चिन्ह हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर पहले तो कॉमा देंगे, इसके पीछे लगाएंगे ये वाला चिन्ह ऐसे, क्योंकि ये चिन्ह है, ये चिन्ह जहां पर रहेगा वहां पर हम ये लिख देंगे, फिर -4, फिर x को नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद ये चिन्ह दिख रहा है तो इस चिन्ह के लिए बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये ऐसा, -4, 6 लिखने के बाद यही है इसका अंतराल रूप। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अंतराल रूप यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी अंतराल रूप लिखना है, इसका अंतराल रूप लिखना है। तो अंतराल रूप हमने बताया था कि खुला अंतराल और बंद अंतराल दो प्रकार का होता है। खुला अंतराल रहेगा तो ये वाला साइन लगाएंगे, और इसके लिए ये साइन रहेगा तो ये साइन लगा देंगे, और बंद अंतराल के लिए बताते हैं जहां पर ये रहेगा वहां पर ये साइन लगा देंगे। तो आइए चेक करते हैं। समुच्चय सेट में यहाँ पर दिया हुआ है x such that x, तो इसको लिखेंगे x, इसका लिखेंगे अंतराल रूप, पहले हल अंतराल रूप, अंतराल रूप, अंतराल रूप क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू r। ये सभी रियल नंबर दिया गया है, रियल नंबर ये साइन है, तो इसके लिए हमने बताया था कि ये खुला अंतराल है और इसके लिए ये साइन लिखेगा तो हम ये वाला साइन लगा देंगे नंबर के जस्ट पहले, तो -12 है, ऐसे लगा देंगे। उसके बाद x की जगह पर कॉमा कर देंगे और इसके पीछे ये चला जाएगा नंबर के इधर पीछे, माइनस का 10 है तो 10 लिखेंगे और इसके जस्ट पीछे ये वाला साइन लगा देंगे, ये है तो इसके लिए भी यही साइन लगाएंगे, ये इसका
अंतराल रूप है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू R 0 x और 7 दिया गया है, तो इसका लिखना है अंतराल रूप। तो अंतराल रूप कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अंतराल रूप, अंतराल रूप लिखेंगे x बिलोंग टू R, R पर रियल नंबर या रियल नंबर दिया गया है। ये जब साइन आएगा तो हमने बताया था कि ये वाला साइन लगाएंगे इस जीरो के पीछे, तो जीरो के पीछे ये वाला साइन लगा दिया, जीरो। एक्स की जगह पर कॉमा कर देंगे, 7 के पीछे ये है तो ये वाला काम स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर पहले 7 लिखेंगे, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे। यही है इसका अंतराल रूप। सेम उसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट को आइए देखते हैं। फोर्थ पार्ट का अंतराल रूप लिखना है अंतराल रूप। इसका अंतराल रूप क्या होगा, x बिलोंग टू R, R रियल नंबर को शो कर रहा है, सभी रियल नंबर है। यहाँ पर ये ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट के 3 के पीछे ये लगा देंगे ऐसे 3, फिर x की जगह पर कॉमा लगा देंगे, ये उसके पीछे चला जाएगा 4, 4 के पीछे ऐसे। यह है इसका अंतराल रूप। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 गणित NCERT का प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अंतरालों को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अंतराल क्या होता है। अंतराल 2 टाइप का होता है, एक खुला अंतराल और एक होता है बंद अंतराल। खुला अंतराल का साइन हमने बताया था कि इस तरीके से होता है, छोटा कोष्टक, और बंद अंतराल का साइन होता है बड़ा कोष्टक इस तरीके से, और इसके निशान होते हैं इस तरीके से। ये जब साइन रहेगा तो ये लगाएंगे समुच्चय में, और इसका इस तरीके से रहेगा। तो आइए इस बेस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इसको अंतराल के रूप में लिखिए। तो अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोई जो कि x सच दैट x लिखेंगे पहले, फिर ये क्या है, रियल नंबर है, ये सारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे बिलोंग टू रियल नंबर। फिर ये दोनों नंबर लिखेंगे थोड़ा सा गैप करके, यहां से गैप करके कॉमा 3 और 4, सॉरी 3 और 0। अब देखेंगे ये छोटा वाला कोष्टक था तो खुला अंतराल है। खुला अंतराल के लिए हमने बताया था ये रहे, ये साइन है, इसके लिए हम साइन लगाएंगे ये वाला, तो बीच में x लिखेंगे, बीच में ये साइन हमको दिख रहा है ऐसा, तो हम ये साइन लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं 0 के पीछे भी यही साइन है, तो हम इसके लिए ये लगा देंगे ग्रेटर देन साइन। तो ये अब हमारा हो गया जो कि अंतरालों का समुच्चय निर्माण। इस तरीके से हम समुच्चय निर्माण करेंगे। यहाँ पर माइनस होगा। आइए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। बड़े कोष्टक में है 6 और 12। 6 और 12 को कह रहा है समुच्चय के रूप में लिखने के लिए। तो समुच्चय के रूप में ये निशान रहेगा, तो हमने बताया था कि खुला समुच्चय रहेगा, खुला अंतराल रहेगा तो ये वाला साइन रहता है, और बंद अंतराल के लिए ये साइन रहता है। और समुच्चय के निर्माण में जो है कि ये साइन लगाते हैं, और बड़ा कोष्टक के लिए समुच्चय निर्माण में ऐसे करके ये साइन, यहाँ नीचे एक और लाइन खींच लेते हैं, ये साइन लगाते हैं। तो आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं कैसे लिखते हैं अंतराल समुच्चय के रूप में। तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट x, सभी में ये लिखेंगे x सच दैट x, या यहाँ पर y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं, अपने मन से यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। x सच दैट x बिलोंग टू R। R क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सभी रियल नंबर है,
तो x सच दैट x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, कॉमा फिर 6 और 6 और 12 लिखेंगे, थोड़ा सा इसके लिए स्पेस दे करके पहले 6 लिख लेते हैं, फिर x लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे। अब इसके बीच में साइन लगाएंगे इसके हिसाब से। यहाँ पर एक बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है तो ये वाला साइन लगाएंगे, हमने बताया था। तो यहाँ पर इसके बीच में ये साइन लगाएंगे। यहाँ पर 12 के पीछे भी बड़ा वाला कोष्टक है तो ये वाला साइन लगाएंगे ऐसे। बस ये हमारा जो कि अंतराल समुच्चय निर्माण कंप्लीट हो गया। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, वेरिएबल पहले लिखेंगे x सच दैट x, ये भी सारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू लिखेंगे रियल नंबर, कॉमा 6 12 इसमें भी दिया हुआ है, 6x और 12। लेकिन यहाँ पर ये छोटा वाला कोष्टक है, छोटा वाला कोष्टक के लिए ग्रेटर देन साइन ऐसे लगाएंगे, और फिर यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक दिया है तो ये साइन लगाएंगे। बस ये हो गया। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में जो कि पहले बड़ा वाला है फिर छोटा वाला, वेरिएबल लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और माइनस का 23 है तो लिखेंगे माइनस का 23, x लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस दे करके ये लिखने के लिए साइन, फिर उसके बाद 5 है 5 लिख देंगे, फिर ये साइन है बड़ा वाला कोष्टक है तो बड़ा वाला कोष्टक के लिए ये वाला साइन लगाएंगे, ये साइन लगा दिए, फिर छोटा कोष्टक है तो छोटा वाले कोष्टक के लिए ये साइन। ये हमारा अंतराल समुच्चय 23 होगा। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 8 नंबर का 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। सार्वत्रिक मतलब सभी में हो, इसे जो कि यूनिवर्सल भी बोलते हैं, यू से शो करते हैं। सार्वत्रिक को यू से शो करते हैं, इंग्लिश में इसको यूनिवर्सल समुच्चय भी कहा जाता है। तो सभी को कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय लिखना है, तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय लिखना है तो ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो जो समकोण त्रिभुज होता है पहले यू लिखेंगे, ये इस तरीके समकोण त्रिभुजों का समुच्चय बनाना है तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर यू इस तरीके से बिंदु देंगे दो, फिर जो समकोण त्रिभुज है सभी समुच्चयों का सभी त्रिभुजों में आएगा तो लिखेंगे त्रिभुजों का समूह है, सभी त्रिभुजों का समूह मतलब इस समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का यदि समुच्चय बनाएंगे तो उसके अंदर जो कि समकोण त्रिभुज आ जाएगा, तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय इस तरीके से हो जाएगा। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय लिखना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर होते हैं, मान लीजिए ये साइड इस साइड के बराबर है, बराबर यूनिवर्सल का साइन देंगे इस तरीके से, फिर इसमें भी सभी त्रिभुजों का समुच्चय ही हो जाएगा, क्योंकि सभी त्रिभुजों के समुच्चय में समद्विबाहु त्रिभुज भी आ गया। यदि हम सभी त्रिभुज का समुच्चय बनाए, ढेर सारा त्रिभुज, सभी जितने भी त्रिभुज के टाइप्स होते हैं सभी टाइप्स के को लिखे तो उसमें जो कि समद्विबाहु त्रिभुज आएगा, इसीलिए इसका हो जाएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो लिखेंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय। प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न 9, समुच्चय ए में दिया गया है 1 3 5 और समुच्चय बी में दिया है 2 4 6 और समुच्चय सी में दिया है 2 4 6 8 प्रदत्त है। माने ये सब समुच्चय के अवयव दिया गया है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, इसमें से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय हम ले सकते हैं, इसमें से कौन इससे मिल रहा है। तो सार्वत्रिक समुच्चय हमने बताया था क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें जैसे ए बी और सी तीन समुच्चय दिया गया है,
तीनों समुच्चय के सभी अवयव यदि इसमें से किसी में मिल रहा है तो वही होगा उसका सार्वत्रिक समुच्चय। एक बार फिर से सुन लीजिए, समुच्चय ए बी और सी दिया है, ए बी सी के सभी अवयव, जैसे 1 3 5 इसके अवयव है, इसका अवयव है 2 4 6 और सी के अवयव 2 4 6 8, ये सभी अवयव यदि इसमें से किसी में मिल रहा है तो हम कहेंगे कि वह सार्वत्रिक समुच्चय है। यदि नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि वह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। तो आइए चेक करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट में चेक करते हैं ए का समुच्चय 1 3 5, इसमें देखते हैं 1 है 3 है 5 भी है, 1 3 5 इसमें मिल रहा है। अब बी के देखते हैं इसमें मिल रहा है कि नहीं, 2 4 6, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, यानी ए का भी मिल रहा है, बी का भी मिल रहा है। सी के चेक करते हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कि ए बी और सी का सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। तो इसके आगे लिखेंगे कि समुच्चय ए बी सी, जो कि समुच्चय ए बी सी का सार्वत्रिक समुच्चय या नहीं है। फर्स्ट पार्ट ए बी सी का सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। सेकंड वाला को चेक करते हैं। सेकंड जो है कि फाई दिया है, फाई तो रिक्त समुच्चय होता है, फाई को रिक्त समुच्चय कहा जाता है। रिक्त समुच्चय यानी कि इसके अंदर कोई अवयव है ही नहीं। जब कोई अवयव नहीं है तो हम इससे क्या मैच करेंगे, मैच तो करेंगे ही नहीं। अब उसके बाद देखेंगे थर्ड पार्ट, देखते हैं कौन कौन सा मैच कर रहा है। इसमें दिया है 1 3 5, अब इसमें खोजना शुरू करते हैं 1 3 5 है कि नहीं। तो इसमें देखिए हमको 1 मिल गया, 3 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। अब बी वाला पार्ट देखते हैं, बी समुच्चय 2 4 6, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है। और सी समुच्चय के देखते हैं 2 4 6 और 8, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, यानी कि तीनों के अवयव मिल रहे हैं, ए के अवयव, बी के अवयव और सी के अवयव जो कि थर्ड पार्ट में मिल रहा है। तो हम कहेंगे यह एक सार्वत्रिक समुच्चय है। इसको इरेज कर देता हूँ, जब एक मिल गया तो इसमें हमें मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो होगा ही नहीं। तो इसका थर्ड पार्ट है, यह एक सार्वत्रिक समुच्चय है। यहाँ पर लिखेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड का आंसर होगा ये वाला, इसका आंसर है थर्ड। यह एक सार्वत्रिक समुच्चय है। कारण हम लिखना चाहते हैं तो कारण लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए समुच्चय बी और समुच्चय सी के सभी अवयव इसमें शामिल है, इसलिए यह एक सार्वत्रिक समुच्चय है। यही कारण है इसका।